नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन कर रही हूँ। बात करें हम लोग एपीयू के एग्जाम की, तो एपीयू के एग्जाम को लेकर बहुत बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है। वो दो कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए आज मैं आपके सामने आई हूँ। पहला कंफ्यूजन आ रहा है कि क्या मैं एपीयू का फॉर्म भर सकती हूँ? हाँ, पूरा इंडिया राजस्थान एपीयू का एग्जाम दे सकता है, नंबर 1। तो पहली बात क्या आता है, पूरा इंडिया राजस्थान का एपीयू एग्जाम दे सकता है। दूसरा आता है एज लिमिट क्या है। राजस्थान के अंदर एज लिमिट जनरल मेल पर्सन की 40 ईयर्स है और जनरल फीमेल की 45 ईयर्स है। ठीक है, तो उस हिसाब से बाकी कैटेगरी की अपनी अपनी एज डिसाइड हो जाती है। तीसरा, सिलेबस को लेकर बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। देखिए, राजस्थान एपीयू में लास्ट सिलेबस से लेकर इस सिलेबस में अंतर हो गया है, तो आप इस चीज़ से कंफ्यूजन से दूर हो जाइए। अब सिलेबस क्या है देखो, आईपीसी है, पुराना वाला ही है अभी तक, तो सीआरपीसी भी पुराना ही है और एविडेंस भी पुराना ही है। क्योंकि नया होता तो मैं आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस नहीं लिखती, मैं लिखती बीएनएस बीएनएसएस और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ठीक है, फिर यहाँ पर आ गया आपके पास एससी एसटी एक्ट है इसके अंदर, फिर आता है आपके पास पोक्सो एक्ट है इसके अंदर, जेजे एक्ट है इसके अंदर, प्रोबेशन है, फिर उसके बाद राजस्थान एक्साइज एक्ट है, फिर आता है आर्म्स एक्ट है, और राजस्थान के नकल को लेके दो एक्ट, एक 1992 का है और एक 2022 का, जो छोटे छोटे सेक्शंस है, एक में 8 सेक्शन है, एक में 10 से 12 सेक्शन छोटे छोटे हैं। अब इतना ही है, और साथ में आपका हिंदी ग्रामर है और साथ में इंग्लिश ग्रामर है। तो आपको कहीं पुराना सिलेबस देखे तब कंफ्यूज ना होए, क्योंकि राजस्थान के पुराने पेपर भी सॉल्व करने का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि चीज़ें चेंज हो गई है। ठीक है, तो एपीओ का सिलेबस अब चेंज हो गया है, पुराना वाला नहीं है, इसमें एनडीपीएस भी नहीं है, फूड अल्ट्रेशन भी नहीं है। तो जहाँ भी आपको पुराना सिलेबस मिले उसको डिलीट करें। अब नया सिलेबस यही है जो अभी जो वैकेंसी अनाउंसमेंट हुआ है 2024 में। नेक्स्ट आता है एग्जाम की डेट कब आएगी। तो जैसे कई मैसेजेस आते रहते हैं कि एग्ज़ाम की डेट अभी कहीं पर भी नहीं है, क्योंकि अभी एग्जाम वो है, इनके पास क्या बोलते हैं, इलेक्शन भी है और साथ में इनके शेड्यूल में भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो जैसे एग्जाम की डेट आएगी मैं आपको जल्दी ही अनाउंस कर दूंगी। इसके साथ ही साथ सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के अंदर एपीओ को लेके बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। एपीओ का फाउंडेशन बैच अवेलेबल है जो प्री प्लस मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से चलता है। एपीओ की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से। एपीओ की मॉक टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है और एपीओ के टेस्ट सीरीज भी क्या बोलते हैं, सैटरडे टेस्ट सीरीज भी हमारे पास अवेलेबल है। तो एपीओ के लिए हमारे पास टोटल 4 बैचेस चल रहे हैं। जो लाइव क्लासेज हैं उसमें अब तक जो क्लासेस हो चुकी है उनकी रिकॉर्डिंग मिलेगी, बाकी की आपको लाइव मिलेगी। इन क्लासेस से रिलेटेड कोई भी क्वारी तो आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं मेरी फीस सबमिट नहीं हो रही है, तो जिन्होंने जेलो का फॉर्म भर रखा है उनका फीस सबमिट नहीं होगा, फ्री है ये। पहली बार फीस लेता है राजस्थान जुडिशरी, उसके बाद जो भी आप राजस्थान के एग्जाम देंगे सबका फी फ्री रहेगा, वो फीस नहीं लेते, फ्री में भरा जाता है। जैसे छत्तीसगढ़ भी फ्री करती है ना, वैसे राजस्थान में भी फ्री है। ठीक है, चलिए। और एक और वो एक्सपीरियंस के लिए भी कुछ पूछ रहे हैं कि एक्सपीरियंस उसमें डालना है या नहीं डालना है, तो उसकी कोई आप एक बार भर के देखिए फॉर्म में, क्या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांग रहा है क्या वो आपसे। अगर सर्टिफिकेट नहीं मांग रहा है तो आप लिख सकते हैं एक्सपीरियंस, क्योंकि जब से आपका एनरोलमेंट हुआ है उस दिन से आपकी वकालत काउंट होती है, तो काउंट होती है तो एक्सपीरियंस आ ही गया। और वैसे एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि इस बार एलएलबी पास आउट भी फॉर्म भर सकता है, और जब एलएलबी पास आउट फॉर्म भर सकता है तो एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। आज के लिए धन्यवाद।